हेलो, नमस्कार और आदाब हो आप सब दोस्तों को। ये हैं आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान, एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। कुछ तरह से हर चीज ठीक नहीं चल रही और सच में बहुत ज्यादा गिरावट है, खास तौर पर कोरोना महामारी की वजह से जो हमारे आसपास है। इस सूरत ए हाल के चलते हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी कमोबेश एक जैसे तरीके से प्रभावित हुई है, जहां हम बाहर नहीं निकल पा रहे और बहुत सी चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक तरह से हम एक कैद वाली सूरत ए हाल महसूस करते हैं, खासकर जब से लॉकडाउन लागू किए गए हैं। उस वक्त से जब महामारी शुरू हुई तो सवाल पैदा होता है कि देश काल पात्र वाली सूरत ए हाल यानी महामारी हमारी जिंदगी को कितना असर कर रही है, या फिर आमतौर पर बाहरी माहौल हमारी जिंदगी को कितना असर करता है। और दूसरी बात, क्या इसका कुंडली में कुछ प्लेसमेंट्स में हाथ होता है, जहां मालीफिक्स पाप ग्रह ने कुंडली पर कब्जा कर लिया हो, या मालीफिक्स बेनिफिक्स शुभ ग्रहों से ज्यादा कुंडली को असर करते हो। तो ऐसी सूरत ए हाल में अगर हमारी जिंदगी अब तक कुछ खास अच्छी नहीं रही, जरा मुश्किल रही हो या और ज्यादा मुश्किल रही हो, या फिर उतार चढ़ाव रोलर कोस्टर की सवारी से गुजरी हो, जहां झुंझलाहट, चिंता, थोड़ी सफलताएं और बहुत सारी चुनौतियां और रोड़े आए हों, तो हो सकता है कि उस देश काल पात्र की सूरत ए हाल में जहां बाहरी ताकतें कुंडली से ज्यादा सक्रिय हों, वे उस चीज को और बढ़ा रही हों जो कुंडली पहले से दे रही है। तो ये दोहरी मार हो सकती है। तो अगर हमें पिछले 2-3 सालों में ज्यादा चुनौतियां मिली हैं, सिर्फ महामारी की वजह से नहीं, बल्कि पिछले 1.5, 2, 2.5, 3 सालों में जब बृहस्पति ने कुछ खास अच्छी ट्रांजिट नहीं दी, तो अब पक्का वक्त आ गया है कि हम कुंडली में गहराई से देखें और देखें कि क्या मालीफिक्स कुंडली पर हावी हो रहे हैं, या हो चुके हैं, या फिर जिंदगी के बहुत जरूरी हिस्सों पर असर डाल रहे हैं। तो ये कैसे देखें और हम क्या करें ताकि उन मालीफिक्स की वजह से आने वाली चुनौतियां कम हो जाएं और कुंडली में मौजूद बेनिफिक्स शुभ ग्रह की शुभता बढ़े। पहली बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे लिए कौन सा ग्रह योग कारक है या मारक। आमतौर पर मालीफिक्स कोई न कोई चुनौती जरूर देते हैं, चाहे वे योग कारक ही क्यों न हो, चाहे किसी उच्च का राशि में ही क्यों न रखे हो। मालीफिक्स अपनी भूमिका निभाते हैं दुनियादारी और भौतिक नजरिए से चुनौतियां और रुकावटें लाने की। हालांकि मालीफिक्स असल में हमारे कर्म में मदद करते हैं। वे हमें उन चुनौतियों से गुजारते हैं जिनकी वजह से जिंदगी में ऊंची शिक्षा हाई लर्निंग आती है, और फिर हम रूहानी दुनिया में ऊपर उठते हैं, क्योंकि राशि चक्र और परम शक्ति को समझने का हमारा दर्जा ऊंचा हो जाता है, या ऊंचा होता है या और बुलंद होता है, क्योंकि हम दूसरे इंसानों का दर्द बांटते हैं। अगर जिंदगी में सब कुछ हंसी खुशी चल रहा हो, तो न कोई रूहानी उन्नति होती है, न कोई ऊंची सीख मिलती है, क्योंकि हम वो चुनौतियां, झुंझलाहट, चिंताएं और रुकावटें नहीं झेलते। तो हाई लर्निंग नहीं आती, रूहानी तरक्की नहीं होती। तो मालीफिक्स कर्म के नजरिए से इतने बुरे नहीं है, लेकिन क्योंकि हम मालीफिक्स को दुनियादारी और भौतिक नजरिए से ज्यादा देखते हैं, इसलिए वे चुनौतियां जरूर देते हैं। भले ही वे बहुत अच्छी जगह पर क्यों न रखे हों, भले ही बहुत तगड़े योग में क्यों ना हो, तो वे हमारी जिंदगी पर ज्यादा हावी कैसे होते हैं और अपनी पूरी तरह से कैसे छा जाते हैं। एक तरीका ये है कि कुंडली देखते वक्त ये देखें, क्या मालीफिक्स लग्न को तगड़ा असर कर रहे हैं, चाहे लग्न में युति से या पहलू से। तो अगर 2 मालीफिक्स लग्न में रखे हों, या एक मालीफिक वहां रखा हो और 2 दूसरे मालीफिक्स उस पर पहलू कर रहे हों, या कोई मालीफिक कुंडली के जरूरी भावों को रूल करता हो और फिर लग्न को असर करता हो, तो जाहिर है जिंदगी में ज्यादा चुनौतियां आती है। मिसाल के तौर पर शनि खुद लग्न में रखा है मेष राशि में, यानी नीच का राशि, और शनि अपनी तीसरी दृष्टि से मिथुन राशि को देख रहा है। अब मिथुन का स्वामी बुध है, बुध शुभ है। दूसरी तरफ लग्न में रखा शनि 7वें भाव यानी तुला राशि को देख रहा है। तुला पर शुक्र है जो शुभ ग्रह है। और तीसरी बात, कोई मालीफिक लग्न को पहलू भी कर सकता है, या तो राहु या केतु भी लग्न को देख रहे हों। तो यहाँ सिर्फ शनि और मान लीजिए केतु या राहु लग्न को असर कर रहे हैं ही नहीं,
बल्कि अपनी नीच राशि में रखा शनि शुभ ग्रहों वाली राशियों को भी देख रहा है। और बदले में अगर शनि अपनी तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि से किसी भी शुभ ग्रह को देखे तो वो जिंदगी में चुनौतियां बढ़ा देता है। असल में अगर शनि किन्हीं 2 शुभ ग्रहों को देख ले तो शनि चाहे कहीं भी रखा हो, ये मुश्किलें खड़ी करता है और उन शुभ ग्रहों की शुभता को घटाता है, क्योंकि शनि का पहलू कुंडली में उसकी युति से ज्यादा नुकसानदेह होता है। चाहे शनि चाहे कितनी भी ताकत से रखा हो, वो चुनौतियां जरूर जोड़ेगा। और अगर शनि किसी दूसरे तगड़े मालिफिक के साथ लग्न में इकट्ठा हो तो फिर मुश्किलें बढ़ती है, इंसान की चिंताएं बढ़ती है। मिसाल के तौर पर कर्क लग्न वाले जातक के लिए शुक्र और बुध दोनों ही पाप ग्रह होते हैं। तो अगर ये दोनों मुश्किल स्थितियों में हो, चाहे वे दुष्टानों में हो या फिर केंद्र भावों में हो, खास तौर पर उन भावों में जिनके वे मालिक नहीं है। मिसाल के तौर पर कर्क लग्न के लिए चौथा भाव शुक्र का होता है, लेकिन अगर शुक्र चौथे भाव में न रखा जाए बल्कि 10वें भाव में किसी भी राशि में चला जाए तो भी करियर को बढ़ाने के मामले में मुश्किलें आ सकती है। और शुक्र कितना मटेरियल वाला फायदा देगा ये भी बाधित हो सकता है। तो आपका लग्न चाहे कुछ भी हो, जो भी मालिफिक्स आपके विशेष लग्न के लिए हो, भले ही कोई नेचुरल शुभ ग्रह फंक्शनल मालिफिक बन जाए जैसा हमने कर्क लग्न के लिए देखा, तो जिंदगी में और ज्यादा मुश्किलें आ सकती है। मिसाल के तौर पर सिंह लग्न वाले जातक के लिए शुक्र तगड़ा मालिफिक होता है। अब अगर शुक्र चौथे भाव में वृश्चिक राशि में रखा हो या फिर 7वें भाव में रखा हो, हालांकि वह 7वें भाव का कारक है, लेकिन अगर शुक्र 7वें घर में कुंभ राशि में रखा हो और शनि की दृष्टि के नीचे हो तो वैवाहिक जिंदगी और आम जिंदगी दोनों में मुश्किलें आ सकती हैं कि शुक्र से कितनी शुभता मिल रही है, क्योंकि सिंह लग्न के लिए शुक्र तगड़ा पापी है। तो हमें अब ये नहीं देखना चाहिए कि ग्रह अपनी मूल राशि में रखा है तो बस वह अच्छा ही देगा, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि ग्रह इस खास लग्न के लिए पापी है या नहीं, और वह जरूरी भावों, केंद्र भावों को कंट्रोल कर रहा है या नहीं। यहाँ मिसाल के तौर पर सिंह लग्न के लिए अगर शुक्र 7वें भाव में रखा हुआ पापी होने के नाते लग्न को देख रहा हो और 1 या 2 और ग्रह लग्न में रखे हों, जैसे शनि लग्न में हो या शनि, राहु, केतु भी लग्न को देख रहे हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि मालिफिक्स ने उनकी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है। मालिफिक्स ने लग्न पर कब्जा कर लिया है और उसे असर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि लग्न या लग्नेश पर मालिफिक्स का कंट्रोल घटाया जाए। तो अगर शनि लग्न में रखा है और साथ ही लग्नेश को भी देख रहा है तो भी मुश्किल है। यहाँ अगर लग्नेश मुश्किल जगह रखा है और लग्न 2 मालिफिक्स से देखा जा रहा हो, या कोई 2 मालिफिक्स लग्न में रखे हो और लग्नेश या तो नीच का हो या अस्त हो या खुद किसी मुश्किल स्थिति में हो, तो फिर भी आप कह सकते हैं कि मालिफिक्स जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं या उस पर हावी हो रहे हैं। दूसरी बात यह है, वो कौन से अहम भाव हैं जो लाभ लाते हैं? कुंडली में सबसे ज्यादा लाभ देने वाले भाव त्रिकोण भाव है। लग्न के अलावा 5वां और 9वां भाव भी लाभ देने वाले बहुत शुभ भाव है। लक्ष्मी योग का ताल्लुक भी इन त्रिकोण भावों से होता है। तो अगर मालिफिक्स त्रिकोण भावों को देखें या उनमें रखे जाएं, तो वे ज्यादा चुनौतियां ला सकते हैं, खास तौर पर अगर वे उस कुंडली के लिए फंक्शनल मालिफिक्स हों। भले ही वे नेचुरल मालिफिक्स ना हो, लेकिन अगर उस खास लग्न के लिए फंक्शनल मालिफिक्स हैं और वे त्रिकोण भावों में रखे जाएं, तो वे शुभता और लाभ, वो किस्मत जो 5वां और 9वां भाव दे सकते हैं, को घटा सकते हैं और चुनौतियां बढ़ सकती हैं। तो एक तो अगर लग्न बुरी तरह से पीड़ित हो और लग्नेश भी बुरी तरह पीड़ित हो, केंद्र भाव मालिफिक्स के साथ हो, चाहे युति से या पहलू से, और साथ में लग्न भी पीड़ित हो या लग्नेश पीड़ित हो, तो जितने ज्यादा ताल्लुकात होंगे लग्न, लग्नेश, केंद्र भावों या त्रिकोण भावों के साथ, उतनी ही ज्यादा चुनौतियां आपको जिंदगी में मिलेंगी। तो अगर तीनों त्रिकोण भावों पर कहीं न कहीं मालिफिक्स का असर हो, चाहे युति से या पहलू से, तो भी आप कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी पर मालिफिक्स का कंट्रोल है और जिंदगी के बहुत से नतीजे उन्हीं के अधीन हो जाएंगे। दूसरी सूरत यह है कि कुंडली में कोई बुरा दोष हो और अगर ये दोष केंद्र या त्रिकोण भावों से जुड़ जाएं। मिसाल के तौर पर शनि और राहु के बीच श्रापित दोष हो,
वो भी केंद्र या त्रिकोण भावों में। या फिर शनि और चांद के बीच तगड़ा विष दोष हो, फिर से केंद्र या त्रिकोण भावों में। या फिर केतु किसी शुभ के साथ केंद्र या त्रिकोण भावों में रखा हो। या फिर कुंडली में ग्रहण हो, यानी राहु या केतु सूरज या चांद के साथ हो और साथ में लग्न और लग्नेश मालीफिक्स से प्रभावित हो, तब भी आप कह सकते हैं कि जिंदगी पर मालीफिक्स का असर है और वे जिंदगी के ज्यादातर हिस्सों और सूरत ए हाल पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये चुनौतियां जरूर आ सकती हैं। दूसरी बात, अगर सभी केंद्र भावों में या कम से कम 3 केंद्रों में मालीफिक्स रखे हो, मतलब शनि चौथे भाव में हो, राहु और केतु लग्न और 7वें भाव में जाएं, और एक और मालीफिक जैसे मंगल 10वें भाव में पहुंच जाए, तो भी ये एक मुश्किल सूरत ए हाल हो सकती है। तो अगर राहु केतु या तो लग्न और 7वें में जाएं, या चौथे और 10वें में, और कोई एक मालीफिक बाकी के 2 भावों में से किसी में भी चला जाए, तो आप कह सकते हैं कि मालीफिक्स काफी हद तक जिंदगी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि राहु केतु ने केंद्रों पर कब्जा कर लिया और एक और मालीफिक बाकी 2 भावों में से किसी से जुड़ गया। अगर मालीफिक्स शुभ ग्रहों को देखें, खास तौर पर तगड़े मालीफिक्स शुभों को देखें, मिसाल के तौर पर मंगल के पहलू के नीचे शुक्र हो, या शनि के पहलू के नीचे बुध हो, या फिर राहु केतु भी, जब कोई 2 शुभ ग्रह किसी और तगड़े मालीफिक राहु केतु शनि मंगल से देखे जाएं या उनके साथ मिल जाएं, तो शुभ ग्रहों की शुभ देने वाली ताकत काफी कम हो जाती है। और फिर क्योंकि शुभ ग्रह तगड़े नहीं रहे, वे अच्छे और भरपूर नतीजे नहीं दे पाते, तो मालीफिक्स हावी होने लगते हैं या कुंडली में उनका असर बढ़ जाता है। तो ये भी एक बात है, शुभ ग्रह तगड़े मालीफिक्स के असर के नीचे नहीं होने चाहिए, और अगर वे केंद्रों में रखे हुए मालीफिक्स की दृष्टि में आ रहे हों, तो देखने वाली बात यह है कि वो मालीफिक केंद्रों को कंट्रोल कर रहा है और एक शुभ पर नजर डाल रहा है। मिसाल के तौर पर राहु और केतु चौथे और 10वें भाव में रखे हैं, और केतु दूसरे घर में किसी 1-2 शुभ ग्रहों को देख रहा है। यानी राहु चौथे में मिसाल के तौर पर, केतु 10वें में 2 शुभ या तो दूसरे भाव में रखे हैं या छठे भाव में, जहां केतु की 5वीं दृष्टि दूसरे पर पड़ती है और 9वीं दृष्टि छठे पर, तो वहां भी शुभों की देने की ताकत बुरी तरह घट जाती है। तो इन बातों को गहराई से देखने के बाद ही ये नतीजा निकालना चाहिए कि शुभ ग्रह आपको अपने शुभ परिणाम दे पा रहे हैं या नहीं, या फिर मालीफिक्स ने कुंडली पर कब्जा कर लिया है। एक और बात, हो सकता है कि पूरी जिंदगी पर मालीफिक्स पूरी तरह हावी ना हो, भले ही वे तगड़े रखे हों। एक खास दौर ऐसा हो सकता है जो ज्यादा चुनौती भरा हो, खास तौर पर जब देश काल पात्र वाली सूरत हाल आ जाए, या चारों तरफ से माहौल बहुत अच्छा ना हो, आर्थिक सूरत हाल अच्छी ना हो, सामाजिक सूरत हाल अच्छी ना हो, देश खुद मुश्किलों से गुजर रहा हो, बाहरी चीजें आपके करियर, नौकरी, रिश्तों पर असर डाल रही हो, और ऊपर से कुंडली भी तबाही मचा रही हो। फिर भी कुछ दौर ऐसे होते हैं जो दूसरों के मुकाबले ज्यादा मुश्किल लाने वाले होते हैं, खास तौर पर अगर आप किसी कठिन महादशा, अंतर्दशा और कठिन ट्रांजिट से गुजर रहे हो। और तीनों दशा, अंतर्दशा और ट्रांजिट सब किसी न किसी तरह कंट्रोल हो रहे हो, या तो दशा और अंतर्दशा खुद किसी पापी या फंक्शनल पापी की चल रही हो, या उन शुभों की जो किसी पापी से युति या पहलू में हो, साथ ही किसी कठिन पापी की ट्रांजिट केंद्र भावों, खासकर लग्न या लग्नेश पर से गुजर रही हो, या लग्न लग्नेश को देख रही हो, या केंद्र और त्रिकोण भावों पर से गुजर रही हो। तो फिर उस दौरान चुनौतियां बहुत बढ़ सकती हैं, और वो दौर उतने सालों या महीनों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये सब चीजें जिंदगी को असर करती हैं, खासतौर पर तब जब कुंडली तो साधारण हो, लेकिन देश काल पात्र की सूरत हाल चुनौतीपूर्ण हो, तब मालीफिक्स की ताकत और भी बढ़ जाती है, और वे कुंडली पर और हावी हो जाते हैं, खासकर अपनी दशा, अंतर्दशा या ट्रांजिट के बुलंद वक्त पर। या फिर अगर किसी पापी की दशा या अंतर्दशा नहीं चल रही, लेकिन वे उस ग्रह से युति या पहलू में हों जिसकी दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो पापी ग्रह एक्टिव हो जाते हैं, और फिर वे जिंदगी के बड़े हिस्सों, बड़ी सूरत हाल या बड़े क्षेत्रों को कंट्रोल कर सकते हैं।
कभी कभी हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि किसी मालिफिक की दशा नहीं चल रही होती, तो हम सोचते हैं कि शुभों की दशा चल रही है, फिर चुनौतियां क्यों है? हो सकता है क्योंकि मालिफिक्स अब भी कुंडली को कंट्रोल कर रहे हैं, जिंदगी के जरूरी हिस्सों पर काबिज है और शुभों को काम करने नहीं दे रहे। तो बहुत गहराई से बारीकी से कुंडली देखनी होती है कि मालिफिक्स ने कब्जा किया है या किस दौर पर हावी है और शुभ परिणामों को आने से रोक रहे हैं। तो अगर आप देख पाएं कि मालिफिक्स ने कुंडली पर कब्जा कर लिया है और चुनौतियां दे रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करें? उस खास पापी ग्रह के उन अच्छे पहलुओं को अपनाना शुरू करें जो वह दे सकता है। मिसाल के तौर पर लग्न के हिसाब से, जैसे सिंह लग्न के लिए शुक्र पापी है, तो उस पापी का अच्छा हिस्सा बने, यानी उस ग्रह से जुड़ा अच्छा चाल चलन अपनाएं। तो शुक्र जो नेचुरल शुभ है लेकिन सिंह लग्न के लिए फंक्शनल पापी हो जाता है, मुश्किल स्थितियों में रखा हो और दूसरे पापी की दृष्टि के नीचे हो, तो वह चुनौतियां देगा ही। तो शुक्र की शुभता बढ़ाने या उसके कंट्रोलिंग नेगेटिव स्वभाव को घटाने के लिए क्या करें? यहाँ इंसान भौतिकता से दूर हटे, गेंदर के प्रति, चाहे आप पुरुष हो या औरत, बेहतर व्यवहार और इज्जत करे। और तीसरा, अपने रिश्तों में बहुत ही स्थिरता लाए। अपने रिश्तों पर ध्यान दे, उचित सम्मान दे और उनके प्रति प्रतिबद्ध हो। और सबसे जरूरी, क्योंकि शुक्र संतुलन का ग्रह है, ज्यादा संतुलन वाला इंसान बने। जिंदगी, रिश्तों और काम को देखने का नजरिया संतुलित करे। अगर आप शुक्र से जुड़े किसी जरूरी पहलू जैसे रिश्ता, सफाई, गेंदर का सम्मान या नैतिकता से गिरकर मटीरियल फायदा हासिल करने के चक्कर में अत्यधिक लिप्त होना या रिश्तों में बेवफाई को अनदेखा या दरकिनार करते हैं, तो शुक्र और ज्यादा चुनौतियां देगा। तो जब आप उस पापी के हाथों खेलते हैं जो पहले से तगड़ा हो, तो वह और ज्यादा इलाकों में कंट्रोल करता है और ज्यादा मुश्किलें देता है। अगर आप उस पापी के साथ अच्छा चाल चलन रखें जो आपकी जिंदगी पर छाया हुआ है, तो वह पापी भी अपनी मार ढीली कर देता है। फिर आप उसकी प्रवृत्ति घटा सकते हैं और साथ ही शुभ ग्रहों की शुभता बढ़ा सकते हैं, उस शुभ ग्रह के स्वभाव और अच्छी आदतों को अपनाकर। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति तगड़ा है लेकिन वह पूरी शुभता नहीं दे पा रहा, खासकर क्योंकि वह खुद किसी पापी के कंट्रोल में है, तो बड़ा दिल रखें। साथ ही अपने अनुभवों से रब के करीब जाने की कोशिश करें, शुक्रगुजार रहें, सब्र रखें और लगातार कोशिश करें। दूसरों की अक्लमंदाना सलाह पर निर्भर रहें और उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो खुद अक्लमंद और समझदार हो और रब के सामने सिर झुकाकर उसकी रजा पर राजी हो जाएं। तब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चुनौतियां घटेंगी, शुभ ग्रहों की ताकत बढ़ेगी, उनका शुभ देने वाला स्वभाव बढ़ेगा और पापियों का पापीपन कम होगा और जिंदगी ज्यादा संतुलित हो जाएगी। इसमें वक्त लगेगा, धीरे धीरे ही बनेगा, लेकिन लगातार प्रयास से मालिफिक्स पर कंट्रोल और बेनिफिक्स की ताकत बढ़ाने के लिए आप अच्छे नतीजे पाने लगेंगे। और जब लगातार उन्हीं स्वभावों पर चलेंगे तो और अच्छे परिणाम आकर्षित होते जाएंगे और मालिफिक्स दूर रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे निजी सलाह मशविरा लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझ तक पहुंचें। किसी और वीडियो के साथ फिर कभी मिलते हैं। ये है आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।